कुरान को समझकर पढ़ने का सोच हटाने के लिए जो है ना दूसरे तरफ डाइवर्ट करे कंसंट्रेशन। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि तिलावत नहीं होना चाहिए, जो इसके ये होना चाहिए, मगर यही सब कुछ नहीं है। कुरान नाजिल होने का मकसद हिदायत है, उसको तिलावत नहीं है। ये जो है ना कंसंट्रेशन डाइवर्ट करे। और जो इत्तेहाद मुसलमानों के अंदर है, ये इत्तेहाद को जो है ना पार पार कर दिए, चूर चूर कर दिए। ये कई हम जो है एज ए मुस्लिम हम प्राउड होना चाहिए, एज ए इस्लाम हमें इसको मोहब्बत करना चाहिए। आज इस्लाम की मोहब्बत दूर हो गई, जमातों की मोहब्बत आ गई। एज ए मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मोहब्बत करना चाहिए, ये हट गया। मगर जो है एक जमात वाला उसी जमात वाले से मोहब्बत करने लगा, दूसरे जमात वाले से नफरत। ये देखिए किस तरह सा प्लानिंग होता है, ये इंटेलेक्चुअली प्लानिंग हुआ। हमको ये महसूस नहीं होता कि ये जो है हम खुद बना लिए, नहीं, ये बनाई गई सो चीज है, ये बनाई गई सो चीज है। इस तरह जो है ना आखिरकार हम जानते हैं, जैसा हमारा बेसिक नीड एजुकेशन है, एजुकेशन के वो लोग मिशनरी स्कूल शुरू करें। मिशनरी स्कूल्स के जरिए से वो लोग जो है क्रिश्चियनिटी को जहनों में बिठाना उनका मकसद था। अब सवाल उठा मिशनरी स्कूल्स के और जब मुसलमान एडमिशंस नहीं ले रहे तो सेक्युलर स्कूल्स को शुरू करें। सवाल यह होता है सेक्युलर स्कूल्स के जरिए से वो लोग क्रिश्चियनिटी का तो प्रोपेगेशन नहीं कर सकते, तो सेक्युलर स्कूल से उनको फायदा क्या है? यह फायदा है कि मुसलमान को इस्लाम से दूर कर सकते हैं। पहली बात देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज के कई स्कूल्स, कई कॉलेजेस है, और खास करके अब देखिए स्लम्स जितने भी पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, स्लम्स जितने भी वहां वो लोगों के मिशनरीज के स्कूल्स है। उनको एजुकेशन दिया जा रहा अच्छे स्टैंडर्ड में। कोई एक आदमी बेहतर एजुकेशन चाहिए तो मिशनरी स्कूल ही मिल रहा है, तो आदमी क्वालिटी के लिए वहां पे वो आगे बढ़े। देखिए ऐसा एक बना के रखे एजुकेशन सिस्टम, ताकि वो एक दरवाजा है उनको क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेशन करने के लिए, इस्लाम के बारे में गलतफहमी को आम करने के लिए। खास करके जो आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, ये ऐसा एक जगह है वहां पे नर्सेस को ऐसा बिछा के रख दिए। जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है तकरीबन क्रिश्चियन मिशनरीज के कॉलेजेस है। क्यों? जहां पे ट्रेनिंग हो, जब बीमार जब हॉस्पिटल में आता है, एक हफ्ता 10 दिन के लिए रहता है, तो वहां पे नर्स जो है सिस्टम से कहती है मैं आपके लिए दुआ कर रही हूं जीसस से। तो ये जो है, और आप भी दुआ करें। ये जो है हिंदुओं को और मुसलमानों को जो है ना, कमजोर मुसलमानों के ऊपर इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से भी नॉन क्रिश्चियन मिशनरीज हॉस्पिटल पे भी चले जाइए, 60% ऑफ सिस्टर्स नर्सेस जो क्रिश्चियंस है। तो इस तरह जो है एजुकेशन और हॉस्पिटल्स को ये लोग कैप्चर कर करके मकसद क्या है, इनके मज़हब को आम करें और इनडायरेक्टली जो है इस्लाम को खत्म करें। और खास करके देखिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, अब बाहर जाके देखिए लोग जो है ना दूसरे मीडियम से, लोकल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जाते हैं। तकरीबन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस रन बाय क्रिश्चियन मिशनरी। क्यों? उसके जरिए से अपनी बात को आगे बढ़ाए। कहीं भी हॉस्टल जाइए, कई स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स, गर्ल्स के हॉस्टल्स, बॉयज के हॉस्टल्स है, तकरीबन माहौल रन किया जाता है क्रिश्चियन मिशनरी से। कोई भी एक जगह नहीं छोड़ा रहा, वो लोग हर जगह से जो है ना वो लोग काम करने की कोशिश करें। आज देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ के एपी के, इंडिया के जितने ओल्ड एज होम्स है, उसके अंदर मोर देन 50% जो है रन बाय क्रिश्चियन मिशनरी। क्रिश्चियंस देखिए ओल्ड एज होम है, हम तो नौजवानों के ऊपर फोकस करना है, मगर वो लोग जो है ना उनके ऊपर फोकस करें कि उनको बचाए, उनको जहन्नम से बचाए। उनका फिक्र देखिए, ओल्ड एज होम्स आज उनके हैं। आज जो है ऑर्फन, जो यतीमों के लिए हमारी 1-2 मदरसे दिख जाते हैं, वो भी मुसलमान बच्चों के लिए। यतीम जो हिंदू है, यतीम जो क्रिश्चियन है, यतीम है मुसलमान है, हाँ यतीमों के लिए यतीम खाने जो चल रहे हैं, मोर देन 50% क्रिश्चियन मिशनरीज के मुसलमान बच्चों को उठाते हैं जो यतीम है हॉस्पिटलों से, जो नाजायज ताल्लुकात की वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं, माँ जो है वही बच्चे को छोड़ के निकल जाती है, तो हॉस्पिटल वाले के पास कॉन्टैक्ट रहता है, वो उनको कॉल करते हैं, वहां से बच्चे को लोग उठाते हैं, चाहे वो मुसलमान का बच्चा, क्रिश्चियन का बच्चा, कहीं भी हो, वो लोग जो है ना क्रिश्चियनिटी की ट्रेनिंग देते हैं, पास्टर्स बनाते हैं। आज अगर हम यहाँ पे देखेंगे एपी की जो हालात है, तेलंगाना और यहाँ पे अगर हम जो बात हो रही है, यहाँ पे 30,000 जो खवातीन ट्रेंड पास्टर्स है, लेडी पास्टर्स, 30,000 पास्टर्स लेडी है जो फुल टाइम काम कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की प्रोपेगेशन के लिए। क्या हमको अंदाजा है इसका? क्या अंदाजा? 30,000। और जो है ना 500 स्लम्स के अंदर ये लोग स्कूल चला रहे हैं, मिशनरी स्कूल्स 500। सिर्फ ये 2 स्टेट्स की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये 2 स्टेट्स के अंदर, तेलंगाना और आंध्रा के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, 26, 27, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने फुल टाइम पास्टर्स काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों को मालूम है? फुल टाइम पास्टर, जैसा हमारे पास फुल टाइम दाइस कहते हैं, ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए एवरेज पे 7,000 पास्टर्स काम कर रहे हैं। सवाल होता है क्या वाकई में सही बात है? क्या 7,000 एक डिस्ट्रिक्ट में है? बराबर है। हर चर्च का पास्टर फुल टाइम उसका मुबल्लिग है। हमारे पास भी एक डिस्ट्रिक्ट में 7,000 तक मस्जिद है, हर मस्जिद में एक इमाम फुल टाइम है, एक मौज़न भी फुल टाइम है। माने हमारे पास 14,000 एक डिस्ट्रिक्ट में है, मगर एक भी दावती मैदान में नहीं है। एक मस्जिद है, मस्जिद के पास अंदर 2 फुल टाइम है,
इमाम और मौजन मस्जिद का बाजू घर गैर मुस्लिम का है, कभी उसके जिंदगी में उस तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, अज़ा का मानने तक हम नहीं पहुंचते। फर्क क्या है? लोग कहते हैं भाई उनके पास पैसा है, वो लोग उनके पास वो लोग काम कर रहे हैं। नहीं भाई, उनसे बढ़कर पैसा अल्लाह हमको भी नवाजा है, उनसे बढ़कर मैन पावर हमारे पास भी है। अगर फर्क कुछ है तो कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास मकसद नहीं है। दावा हमारा मकसद नहीं बना है, वो लोगों का मकसद अगर है दावा है। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आज जो हम काम करके हम मुतमईन हो जाए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्या वाकई में क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इज इट सफिशिएंट? जितनी अपनी ताकत है उतना कर लो, मेरी ताकत इतनी इतनी कर रहे। क्या क्रिश्चियन मिशनरीज का अगर हम देखेंगे, जो बाइबल कॉलेजेस है, जो पास्टर ट्रेनिंग देते हैं, जो डिप्लोमा इन थियोलॉजी, बैचलर इन थियोलॉजी, मास्टर्स इन थियोलॉजी, जो पास्टर ट्रेनिंग जो होता है, एपी और तेलंगाना के अंदर कितने बाइबल कॉलेजेस है? क्या आप लोग अंदाजा लगाते हैं? कोई बता सकें कितने कॉलेजेस है? 1100 कॉलेजेस है, 1100 कॉलेजेस है सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर। उसके अंदर 300 पॉपुलर कॉलेजेस है, 300 रजिस्टर्ड कॉलेजेस है, बाइबल कॉलेजेस। हर साल इसके अंदर से कोर्सेस कंप्लीट करके तेलुगु लैंग्वेज में माहिर बनते हुए जो प्रोफेशनल पास्टर जो निकल रहे हैं, हर साल 15,000 से बढ़कर पास्टर्स फारिग होकर बाहर आ रहे हैं। 15,000 हर साल में। हम कितने लोगों को दावा ट्रेनिंग दे रहे, कितने लोगों को दाई हम बना सक रहे? 15,000 में से 50% पे अगर लेकर चले तो कितने लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं? अब सवाल यह है, पास्टर्स कहां जा रहे हैं भाई? तेलुगु लैंग्वेज देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा लैंग्वेज हिंदी के बाद अगर कुछ है, बंगाली के साथ साथ तेलुगु लैंग्वेज है। 10 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन यहां पे है। सिर्फ तेलुगु एपी तेलंगाना में नहीं है भाई। अगर आप चेन्नई के हैं, सर्च करिए तेलुगु चर्च इन चेन्नई, आपको मिल जाएगा। तेलुगु चर्च इन बैंगलोर आपको अवेलेबल है। तेलुगु चर्च इन गुजरात इट्स अवेलेबल। तेलुगु चर्च इन बॉम्बे, तेलुगु चर्च इन अहमदाबाद, तेलुगु चर्च इन कोलकाता, कौन सा भी माहिर सिटी देख लीजिए, वहां पे तेलुगु चर्च चल रहा है। तेलुगु वाले पहल के क्रिश्चियन मिशनरी तेलुगु में बहुत ज्यादा ताकत से काम कर रही है। उतना ही नहीं, तेलुगु चर्च इन ओमान, तेलुगु चर्च इन बहरीन, तेलुगु चर्च इन कुवैत, तेलुगु चर्च इन अबू धाबी, तेलुगु चर्च इन शारजाह, तेलुगु चर्च इन दुबई। अब गूगल में सर्च करिए, एड्रेसेस है तेलुगु लैंग्वेज में क्रिश्चियनिटी का प्रोपेगेशन, मिशनरी वर्क पूरे दुनिया में पहल के है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तकरीबन इवन इजराइल के अंदर भी तेलुगु चर्च मौजूद है, चल रहा है तेलुगु चर्च। मेरा सवाल यह है, क्या तेलुगु लैंग्वेज की मस्जिद मौजूद है यहाँ पे अपने स्टेट और अपने स्टेट के अंदर? जो तेलुगु स्टेट है, क्या है तेलुगु में मौजूद है? क्या हम किसी मस्जिद को जाके कहते हैं भाई तेलुगु में जुम्मा खुतबा देंगे? अरे तेलुगु में जुम्मा खुतबा देंगे। आज हम तेलंगाना में ही तेलुगु काम शुरू नहीं कर सके, तेलंगाना में ही तेलुगु मस्जिद को कायम नहीं कर सके, वो लोग पूरी दुनिया में छा लिया तेलुगु क्रिश्चियनिटी के लिए। देखिए भाई, क्या हम मुतमईन हो सकते हैं इस चीज से जो हम देख रहे हैं? जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो साउथ इंडिया खास करके एपी में जो काम हो रहा है, इससे पहले जो वाईएस राजशेखर रेड्डी जो सीएम था, उस टाइम पे जो इसको जो उभारे गए क्रिश्चियन मिशनरी के लिए, आज हम मुतमईन है, मुतमईन, इतनी मुतमईन, माशाल्लाह हमारी ताकत के बराबर हम काम कर ले। भाइयों, ये जो है आखिरत में हम पकड़े जाएंगे। बहुत बुरी हालत है आखिरत में। ये लोग हम सवाल करेंगे, वहां पर हमारे पास जवाब नहीं रहेगा। आज इतनी मुतमईन अंदाज हम काम कर रहे हैं, ये नहीं, हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। ये लोग जो है कोई मुसलमान सही इस्लाम का इल्म नहीं है, वो लोग किस तरह काम करें आप लोग जानते हैं? किसी को जरूरत है, बीमार है तो बीमार कुर्सी करने के लिए चले जाते हैं, बातचीत करने के लिए, कैसे है, क्या है, किस तरह बात, दिल जीतने के लिए पैसों की जरूरत है, हेल्प करते हैं, लोन देते हैं, घर पे बुलाते हैं, रिश्ता कायम करते हैं। आज हम रेडी नहीं है, हम हमारा मुसलमान भाई बीमार है तो जाके पूछने के लिए। एक चर्च के अंदर देखिए, मैं आपको बताऊंगा, एक चर्च के अंदर जो पास्टर काम करता है, 7 दिन के हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही चर्च में काम है उसका, संडे के दिन या सैटरडे के दिन। बकिया 6 दिन क्या कर रहा पास्टर? आउट ऑफ द चर्च नॉन क्रिश्चियंस के अंदर, यानी हिंदू और मुसलमानों के अंदर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये हालात है आज। हम जो है, हम किसी हैदराबादी के सामने आके हम जब कहते हैं, जब मुसलमान भाई ऐसा हो रहा है, मुसलमान कभी मुर्तद हो ही नहीं सकता। क्या शेर घास खाता है? क्या नहीं हो सकता है। मुसलमान मुर्तद ही नहीं हो सकता, छोड़िए, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं है। भाइयों, आज जो है, आज उठने की जरूरत है। हमको 1000, 10,000, लाख लोग उठने की जरूरत नहीं है, ये हम काफी है। इंशाल्लाह हम काफी है। हमारे पास वो सुन्नत है, हमारे पास वो कुरान है, जिस कुरान के जैसे 23 ईयर्स के अंदर माशाल्लाह पूरा कैप्चर होगा, इस्लामिक स्टेट बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला, वही कुरान, वही अंदाज, वही सुन्नत से इंशाल्लाह आज हम काम करने की जरूरत है, चाहे वो कितने भी लोग होंगे। आपके लिए और एक खास एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो हम पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, इस्लामिक पब्लिक मीटिंग्स, इस्लामिक पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, साल में इस्लाम के कितने पब्लिक मीटिंग्स हो रहे हैं? ये अपने 2 स्टेट्स के अंदर इस्लाम के मेजर इवेंट्स कितने हो रहे हैं? अंदाजा कोई बताएंगे? यहां तेलंगाना, आंध्रा के अंदाजा लगा के बताइए।
एक साल में बमुश्किल 20, 25, 30 मेजर भी इवेंट्स हो रहे, बहुत ज्यादा वो भी अगर हो गए तो। अब सुनिए, क्रिश्चियंस के एक साल में कितने मेजर इवेंट्स हो रहे मालूम है? 9,800 से लेके 12,600 तक हो रहा है एक साल में। एक महीने में 850 से लेके 1200 पब्लिक मीटिंग्स एक महीने में हो रहे हैं। हर दिन 25 से लेके 35 पब्लिक मीटिंग्स हर दिन हो रहे हैं तेलुगु लैंग्वेज में, ये 2 स्टेट्स के अंदर। वो लोग एक दिन में जो काम कर रहे हैं हम पूरे साल में करके समझ रहे कि माशाल्लाह शाबाश बहुत अच्छा काम हो गया। एक बार सोचिए भाई, कितने पब्लिक मीटिंग्स, हमारे होशों से हटके वो लोगों का काम, इतना बड़ा वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज हम क्यों मुतमैन? आज हम जो है काम को बढ़ाने की जरूरत है ना। तो माशाल्लाह बस यही मैं आपको ये बताने के लिए नहीं कि बता कि मैं आपको कुछ डरा दूं भाई हमारी हिम्मत हार जा रही, इतना बड़ा काम तो नहीं माशाल्लाह हम काम कर सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी है माशाल्लाह, UIRC को आप जानते हैं, यूनिवर्सल इस्लामिक रिसर्च सेंटर, हम टीवी चैनल लॉन्च करें, रुजु मार्गम टीवी। कौन सी टीवी? रुजु मार्गम टीवी लॉन्च करें। 8 महीने हुआ, मेराकिल्स देख रहे अल्लाह के रहम से। हम मेरे को जो मौका मिला माशाल्लाह, इससे बढ़ के कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकता, टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारे कोताहियों को माफ़ करे। हम जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह हम काम नहीं कर सक रहे, अल्लाह हमको हिदायत दे और हमसे बहुत बड़ा काम ले।